आइटम में एक आप उसका मनी दीजिए, एक आपको फ्री मिलेगा। तो इसको बाय वन गेट वन फ्री होता है। तो इसको कैसे हम लोग टैली में बनाकर मैनेज करेंगे वो आपको बता रहे हैं, समझिए। तो इसको हम लोग गेट ऑफ टैली आ जाएगा ये आपको। इसके बाद F11 प्रेस करना है। क्या करना है? F11 प्रेस करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये सेपरेट लिखा है, एक्चुअल एंड सेपरेट। इसको जाके यस करना है। असल में इसको बिलिंग में जाकर क्या करेंगे, इसको हम यस करेंगे, समझिए। इसको यहां से यस कर लिए। अब यहां से हमने सेल करेंगे। अब इसके बाद वाउचर में जाएंगे और सेल्स करेंगे। सेल्स में कैसे ही कर देते हैं सेल्स। ऐसे में कैश दे दिए, यहां पर पार्टी नेम कैश, इसमें सेल्स, और यहाँ पर जो भी आपको आइटम देना होगा आइटम दे देंगे। जैसे हमको नोकिया देना है 1800, जो भी देना है यही दे देते हैं। 2300 वाला दे देते हैं। नॉट, इसमें नो। इसके बाद कौन सा गोडाउन में रखे हैं, तो गोडाउन में हमारा डीएवी में है। अब देखिए इसमें एक्चुअल और बिलिंग। एक्चुअल का मतलब हो गया कि एक्चुअल हम 2 पीस है असल में, इसका कितना हमने एंट्री, मतलब इसका बिलिंग कितना का कराना है, तो 1 का हम मनी देंगे। एक्चुअल हमारा 2 आइटम है और 1 का बिलिंग चाहिए। तो इसका मतलब जैसा ही इंटर करेंगे तो इसका दाम हमने और रख दिए हमने कितना, 1500 रुपये रख दिए, 1500। तो इसका मतलब कि 15 ही से दिखेगा, आ गया। तो इसका मतलब कि ये आपको एक्चुअल कितना होगा, 2 पीस, लेकिन आपका प्राइस कितना देना है, एक ही का प्राइस आपको, मतलब एक ही के अमाउंट देना है। आगे समझ में। अब जैसा ही इंटर करेंगे यहाँ से तो ये बाय वन गेट वन आपको आ जाएगा। देखिए इसमें शो कर रहा है। अब इसका मतलब कि हुआ, ये हो गया आपको एक्चुअल क्वांटिटी हो गया 2 पीस का। ये बिलिंग कितना का कराना है। अब 3 पर 4 पर 1 फ्री है। साबुन देखिए ना, लेते हैं हम लोग लाइव बॉय, तो 4 पर 1 फ्री है असल में। तो इसका मतलब कि इसमें 4 देते हैं, 4 पर है कि 5 पर 1 फ्री, 5 पर 1 रहता है, तो 5 यहाँ पर रहेगा और 4 का बिलिंग हो जाएगा, 1 फ्री मिल जाएगा। मतलब जैसे आपको देना है, जैसे 3 पर रहता है कि 1 फ्री, तो 3 आइटम हो गया, 1 फ्री हो गया। सॉरी, इसमें 3 आइटम और 2 का बिलिंग आगे समय। तो जितना जैसे देना होगा वहाँ पर, बस ये हो गया टोटल क्वांटिटी, ये हो गया आपका बिलिंग कितना होगा। तो जितना वहाँ देंगे उतना का बिलिंग कर देगा वो। और सब आपको अब काउंटर पर जाएंगे तो आपको दिखेगा, हाँ 3 पीस में 2 ही का ये क्या कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, 1 का आपको फ्री मिल रहा है। आगे समझ में, इसको बना लीजिए। अब इसमें क्या है, एक इसमें दिया है कि इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इससे क्या होगा, किसी पार्टी से सामान आप बेचते हैं और पार्टी वो क्या करता है कि 30 दिन के बाद उनको एक रूल लगा दिए कि 30 दिन के पहले आप देते हैं हमको अमाउंट, तो आपको कोई ब्याज हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन 30 दिन के बाद जैसा ही 31 हो गया तो आपको ब्याज लगेगा। कितना दिन, तो 40 दिन। 30 से 40 के बीच में आपको 5% देना है, इसमें लेवल बनेगा। 40 से आप नहीं देते हैं और आगे बढ़ेंगे फिर 50, तो आपको इसमें हम 10% लेंगे, इतना बीच में। फिर आप 50 दिन से ज़्यादा आप डेज लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो आपको हम 15% पर ब्याज होगा। अब इसमें 15% चलता रहेगा, जितना दिन नहीं दीजिएगा वो असल में। तो ऐसे हम चाहे तो इसमें एक लेवल एक बना सकते हैं इंटरेस्ट का। वो किसके लिए होता है, पार्टी के लिए होता है। जो पार्टी आपको कोई बाकी लेके जाता है और उस 1 माह के अंदर जमा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगा तो उसको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक क्या होगा, वो कैलकुलेट होकर आपको बताते जाएगा कि इतना इतना इनका अमाउंट हो रहा है असल में। इसके लिए कैसे काम करना है, इसको यस करना है, इसको यस करेंगे। अब किसी पार्टी से सेल कर रहे हैं, देखिए समझिए, यहाँ पर दे दिए लक्ष्मण दे देते हैं, लक्ष्मण। इसमें दे दिए हमने सेल्स किए, और सेल्स में यही आइटम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आइटम हमने डाल दिया। ट्रैक नंबर नहीं देना है, ट्रैक नंबर ने डीएवी में गए,
यस किए, नहीं आया यहाँ पर। पार्टी पे चलना पड़ेगा। कहाँ पे? अल्टर में जाएंगे, इसमें अल्टर में जाने के बाद इसमें लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद इसमें लक्ष्मण में जाएंगे, लक्ष्मण में जाकर इंटर करेंगे। अब इसी में देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया है, आ गया है, यहाँ पर दिया है, यही हमको आवश्यकता है, इसी को देखिए इसमें दे दिया है। अब इसको यहाँ पर यस करना है, क्या करना है, इसको यस करेंगे, यस करेंगे यहाँ पर। यस करने के बाद अब इसमें दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाई ट्रांजैक्शन, हमको ट्रांजैक्शन बाई ट्रांजैक्शन नहीं देना है, इसको 5% देखिए दे दिया है 30 दिन मसल में। और 30 दिन के बाद नहीं देते हैं तो इनको चाहे कैलेंडर के हिसाब से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हम 30 दिन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन पर हम दे दिए कितना, इसमें ऑल क्रेडिट, अच्छा ट्रांजैक्शन में भी दे सकते हैं, कोई इसको भी थोड़ा सा ऑन करके दिखा देते हैं। वाई पर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें पैरामीटर पास कर देंगे। जैसे हम 30 दिन दे दिए, 30 दिन, यस नहीं, यस इसमें करना है, यस, यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें ऑल बैलेंस, चलिए इसको नो करके आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो करके रखते हैं हमने, ठीक है। यहाँ पर 30 दिन दे दिए, इसके बाद इंटर कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करके बता रहे हैं आपको। अब एक हम सेल्स कर रहे हैं इस पार्टी से, पार्टी में गए, यहाँ से भाउचर में गए, आज सेल्स में गए, सेल्स एक्टिव है। पार्टी का नाम क्या था जी, लक्ष्मण था इसमें, लक्ष्मण में इंटर किए यहाँ पर। इसमें अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर हो गया, सेल्स हो गया। यहाँ पर हमने 9 पीस दिया है, तो इसको यहाँ पर हम डीएवी में दे दिए, यहाँ पर हम 2 ही पीस दे देते हैं, 2 पीस, 4 पीस दे दिए। 1500 का रेट से इसको सेल करना है हमको, हो गया 6। इसमें अब इसको देखिए, अभी जाके दिखाएंगे ना, इसमें रेफरेंस नंबर दे देंगे। कितना दिन इसका, ये रेफरेंस नंबर में 14 नंबर इसका है। इसमें कितना दिन हमको देना है, ड्यू टू डेट डाल दिए, कितना दिन होगा ये, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डेट दे दीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं। डेट कौन सा है अभी देखिए तो 1 मई तक, जन 1 मई। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं डेट, अभी इसका देखिएगा, अभी इसके अमाउंट पहले रिपोर्ट दिखा रहे हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिया होगा आउटस्टैंडिंग, नीचे दिया होगा इंटरेस्ट लिखा है, कैलकुलेशन, इसमें रिसीवल के पेएबल, तो इसका मतलब सेल्स कर रहे हैं, तो हम में रिसीव कर रहे हैं, रिसीव में जाएंगे, अभी नहीं दिया है, नहीं दिया, इसमें नहीं है अमाउंट। अब 30 दिन के बाद हम देखते हैं, डेट चेंज करने दीजिए, पार्टी का नाम आ जाना चाहिए इंटरेस्ट वाला में। तो यहाँ पर डेट में गए, यहाँ से करेंट डेट में 1/6, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ, इसके बाद इंटरेस्ट में जाएंगे, नहीं आ रहा है, रुकिए इसको रिकॉर्ड, देखिए इसमें लक्ष्मण का भी इसमें दे दिया है, इसके पहले हमने रिकॉर्ड किया है, तो लक्ष्मण, लेकिन डेट आपको चेंज करना याद रखिएगा, डेट यही इसका चेंज करिएगा। इसमें जब डेट चेंज करेंगे तो इसमें खुद इसका इंटरेस्ट आपको आ जाएगा, इसका दिखा देते हैं और इसको बैक करके देखिए, समझिए, इसमें हम लोग जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और बैक करके चलते हैं, बैक टैली में जाना है, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इसके बाद इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाइएगा, अब उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, और फिर इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट पे वाला में होगा तो पेएबल में आपका होगा, और रिसीव करें तो रिसीवल में होगा। आज देखिए नहीं दिखाता होगा इसमें, देखिए यहाँ समझिए, जब इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो डेट चेंज कर लेना है, याद रखिएगा, डेट चेंज कर लेना है, इसमें डेट चेंज करिएगा, बता देगा। वहाँ देखिए इसको आप टैली, जो हम लोग टैली में जाते हैं ना, होम में,
यहाँ से डेट चेंज करने से इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। इससे इसका डेट आप चेंज करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। असल में यहाँ से डेट चेंज करेंगे तो इंटरेस्ट आपको नहीं बताएगा, आपको कहाँ जाकर चेंज करना पड़ेगा। ये आपको इसमें जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर रिसीवल में जाकर यहाँ पर डेट चेंज करिएगा, याद रखिएगा, तो इसका इंटरेस्ट बता देगा। आगे समझ। अब यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर इंटर, तो जितना इसमें पार्टी कोई आपसे ये किया होगा ये सब का आ जाएगा इसमें। देखिए अभी चेंज जुलाई हो गया तो देखिए अंदर वाला हट गया कि नहीं, उसमें आज जैसा उसको फिर हम चेंज कर देंगे, यहाँ डेट चेंज कर दिए तो एक और अंदर वाला भी पार्टी का हमको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका हम अभी हमको यहाँ से सेट कर लेंगे। देखिए इस पर क्लिक करेंगे और बैक चलिए, यहाँ पर जाकर इसको सेट कर लेंगे 1/9/2024। अब इंटर करिएगा, इसमें देखिए इसका आ गया। अब बता दिया किस पार्टी से कितना इसका इंटरेस्ट लेना है, ये बता रहा है आपको, बता दिया। आगे सन में अब ऐसे हर एक पार्टी का तो दोनों बनाइएगा, पेएबल और रिसीवल में जाकर वैसा ही बनाना है। उसमें पे में जाना होगा तो पे वाला में देख लीजिएगा, जैसे सेल्स करेंगे पार्टी से तो सेल्स वाला में क्या करना, रिसीव करना है। आप परचेज करेंगे तो वो पार्टी कह दिया कि नहीं 30 दिन में आप नहीं देते हैं तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको तो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कितना हमारा इंटरेस्ट हमको देना है। समझ में, तो ये सब इंटरेस्ट वाला में आप चेक कर लेंगे। आगे समझ में, तो 10% दे दीजिएगा वहाँ पर जो दिए थे ना हम लोग इंटरेस्ट, वो तो उसमें मंथ में आप देखिए बता रहे, उसमें आपको मंथ वाइज तो इसमें नहीं पड़ा है, उसमें दिया नहीं है 30, तब ईयरली तब बनाना पड़ेगा। ईयरली पे बना लीजिए, ट्रांजेक्शन में बना लीजिएगा कि हर एक ट्रांजेक्शन पर, एक ट्रांजेक्शन में 5% चेक करिएगा, उसी में सब जितना इंटरेस्ट का वो काम होता है सब उसमें दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा उसको।